हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद, प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, आप इस वीडियो में योग दर्शन की तत्व मीमांसा के विषय में जानेंगे। योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत में से एक है। इसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। इस दर्शन का प्रमुख लक्ष्य मनुष्य को वह मार्ग दिखाना है जिस पर चलकर वह मोक्ष की प्राप्ति कर सके। मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग दर्शन विवेक ज्ञान के साथ साथ योगाभ्यास पर भी बल देता है। योग दर्शन के ज्ञान का आधार पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र को ही कहा जा सकता है। सांख्य एवं योग दर्शन में अत्यंत ही निकटता का संबंध है। योग दर्शन को समझने के लिए उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार और मूल्य मीमांसा को समझना आवश्यक है। लेकिन इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा है क्या। दोस्तों, दार्शनिक चिंतन का आरंभ ही तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा से होता है। जिस चिंतन में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार या मूल्य मीमांसा हो उसे ही दर्शन कहा जाता है। दर्शन का संबंध मानव जीवन से होता है। वह जीवन के सभी क्षेत्रों को जैसे सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक इत्यादि को प्रभावित करता है। इस तरह दर्शन के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार या मूल्य मीमांसा। इन्हीं 3 क्षेत्रों या शाखाओं के अंतर्गत विभिन्न समस्याओं पर क्या, क्यों, कैसे, कब के माध्यम से दार्शनिक प्रेक्षा संपन्न होती है। तो हम देखते हैं कि तत्व मीमांसा क्या है। यह इसका अंग्रेजी पर्याय होता है मेटाफिजिक्स। यह 2 शब्दों मेटा और फिजिक्स से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है भौतिक से परे। विज्ञान के रूप में जहाँ फिजिक्स भौतिक संसार की बात करता है, वहीं मेटाफिजिक्स इस भौतिक संसार से परे जाकर अपने अध्ययन की सीमा निश्चित करता है। इसके अंतर्गत ईश्वर विषयक तत्वज्ञान, आत्मा विषयक तत्वज्ञान, सृष्टि शास्त्र, सत्ता विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान आता है। ईश्वर और उसके अस्तित्व का प्रमाण अर्थात ईश्वर है या नहीं, वह कैसा है, कहाँ रहता है, वह एक है या अनेक है, जैसे प्रश्न इसमें सम्मिलित होते हैं। इसी तरह आत्मा, जीव तथा आत्मा और जीव का संबंध से संबंधित प्रश्न होते हैं। सृष्टि शास्त्र के अंतर्गत सृष्टि की उत्पत्ति पर प्रश्न, जैसे सृष्टि रचित है या स्वयं उत्पन्न हुई है, उत्पत्ति और रचना की प्रक्रिया इत्यादि के विषय में। सत्ता विज्ञान के अंतर्गत अनेक समस्याओं पर विचार किया जाता है, जैसे ब्रह्मांड के तत्व, ब्रह्मांड के तत्वों का पारस्परिक संबंध इत्यादि। इसी प्रकार ब्रह्मांड विज्ञान के संबंध में भी अनेक प्रश्न सम्मिलित होते हैं, जैसे एकता एवं अनेकता के संबंध में, रचना के आधार, भौतिक और अध्यात्म का संबंध इत्यादि। इन सभी क्षेत्र में जो कुछ खोज हो चुकी है उसकी तार्किक विवेचना ही इसकी विषय वस्तु है। दर्शन की तत्वमीमांसा जानने के पश्चात अब हम देखते हैं कि योग दर्शन की तत्वमीमांसा क्या है। योग दर्शन में ईश्वर को महत्व दिया गया है। योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य चित्तवृत्तियों का निरोध है और इसकी प्राप्ति ईश्वर प्राणिधान से ही संभव माना गया है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर में आस्था या भक्ति। योग दर्शन में ईश्वर को ध्यान का सर्वश्रेष्ठ विषय माना गया है। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर को एक विशेष प्रकार का पुरुष बताते हुए कहा है कि वह कर्म फल का भोक्ता नहीं है, वह असीमित शक्ति वाला, अनादि, अनंत एवं सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है। वह त्रिगुणातीत है तथा जीवों से भिन्न है। जीवों में अविद्या, राग, द्वेष इत्यादि होता है, लेकिन ईश्वर इससे भिन्न तथा नित्य है। जहाँ ईश्वर एक है या अनेक है जैसे प्रश्न भी उठते हैं, वहाँ योग दर्शन बताता है कि ईश्वर एक है। इसीलिए योग दर्शन को एकेश्वरवादी दर्शन भी कहा जाता है। दूसरा है पुरुष या आत्मा विषयक तत्व ज्ञान।
योग दर्शन में पुरुष तत्व केंद्रीय विषय के रूप में प्रस्तुत हुआ है। यद्यपि प्रकृति एवं पुरुष दोनों की स्वतंत्र सत्ता मानी गई है, परंतु तात्विक रूप में पुरुष की सत्ता ही सर्वोच्च सत्ता है। अविद्या या अज्ञानता के कारण ही पुरुष जड़ प्रकृति में स्वयं को आरोपित कर लेता है और यह अज्ञानतावश दुखों का कारण बनता है। योग दर्शन का उद्देश्य पुरुष को इस अज्ञानता से मुक्त कराना है। योग दर्शन में पुरुष को आत्मा का पर्याय माना गया है। जब पुरुष को विवेक ज्ञान हो जाता है कि प्रकृति पुरुष से भिन्न है, तब बंधन का नाश हो जाता है। जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और वह जब जान जाती है कि वह मन, बुद्धि, अहंकार से भिन्न है, तब वह मुक्त हो जाती है। इस तरह योग दर्शन आत्मा को कर्म फल भोक्ता मानता है। तीसरा है प्रकृति विषयक तत्व ज्ञान। योग दर्शन भी सांख्य दर्शन की तरह जड़ प्रकृति को स्वीकार करते हुए कहता है कि प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से ही इस सृष्टि की रचना होती है। प्रकृति में सत्व, रजस एवं तमस गुण होते हैं। सत्व की अधिकता से ही साधक समाधिस्थ होता है और रजो एवं तमोगुण की अधिकता से चित्त समाधि के योग्य नहीं हो पाता। इस तरह दोस्तों, आपने योग दर्शन की तत्व मीमांसा को जाना। नेक्स्ट वीडियो में आप योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा, आचार या मूल्य मीमांसा के विषय में जानेंगे। वीडियो कैसा लगा अपना व्यूज अवश्य दीजिएगा। लाइक